उसके बाद बन नहीं रही और समझ नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है। हाँ, समझ से बाहर है। देखो ना, दो पहलू हैं। एक है वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, तो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को रोकने का हदायत कर दी है कि तैयारी रोक दो, वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करनी है अभी। चलेगा। अब बांग्लादेश एग्री नहीं कर रहा, उनकी सरकार मना कर रही है, और अगर हमारी सरकार भी बोलती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, तो मैं आप कुछ भी कर लें, सरकार का ही फैसला चलता है। जाहिर सी बात है, अगर ये डिसीजन भी लेना है तो ये तो जब होगा तब होगा ना। अभी तो बुध तक का टाइम है ना, तो उसमें फैसला होना है। आपने जो भी डिसीजन लेना है, ऑल्दो मैं समझता हूं कि ये आपके मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक आईसीसी के साथ आपका एक मुआहदा है, और उसमें आप अगर वो आप पे सैंक्शंस लगाते हैं, आपकी हो सकता है आपकी पीएसएल में भी प्रॉब्लम हो, और बहुत सारी चीजें, माली नुकसान वगैरह तो सब बात की बात है। अरे नजीब भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप यार? अरे ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तान बाहर हो गए। क्या हो गया आपको यार भाई? अबे बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा गर्क हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिक कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है। बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा, वो बीसीसीआई की कोई अंदर से इंडियन मीडिया को कोई न्यूज शुल्ली देता था, इंडियन मीडिया न्यूज चलाता था ये चीज होगी ये नहीं होगी, बाद में आके बीसीसीआई उसको कहते था ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कोई बात ही नहीं हुई। पीसीबी भी जब से मोहसिन नकवी आए हैं ना, वो ऐसी खबरें निकालते रहते हैं। हालांकि अब ये नहीं हम कह सकते कि ऑफिशियल न्यूज है, क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मीडिया के पास आ गई है। जब मीडिया के पास आती है तो मीडिया जब न्यूज देता है तो फिर बॉर्डर पार भी जाती है, तो वो लोग इसको बातचीत भी करते हैं। अब न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने सारी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा। और आप ये क्या समझ रहे हो कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है? हाँ, तो ये तो भूल है, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की वलीद भाई। देखें, आपने शुरुआत ऐसे की कि दो भाइयों के दरमियान, मतलब ये है कि दो भाइयों का साथ दे रहा है, एक भाई दूसरे भाई का साथ, वही बात है। वो अलग कंट्री है, ठीक है, वो हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हुए थे, तो वो अलग ही कंट्री है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट में आना, मुझे नहीं लगता ये कोई बात है, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप आप खराब कर रहे हो, और अभी तक आपने स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया। ऑलमोस्ट सब टीम्स में स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी, ठीक है। या तो आपका रिसेंटली वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया हो, तब आप ये हरकतें करते हुए अच्छे भी लगते हो। आपको अपनी गेम पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने स्क्वाड बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि यार हमने वर्ल्ड कप जीतना है। तो अगर आप वर्ल्ड कप से पहले ये बातें करोगे, अगर इफ ये र्यूमर्स सच हैं, ये जो भी न्यूज़ेस आ रही हैं अगर ये सच हैं, तो अगर आप वर्ल्ड कप से पहले ये बातें करोगे कि हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर रहे हैं, तो आपका जो मोटिवेशन होगी वर्ल्ड कप जीतने की, वो कहाँ गई? बात ही खत्म हो जाती है वहां पे कि यार आपका जहन ही कहीं और है कि भाई हमने इनका साथ देना, उनका साथ देना है, तो ये आपका मैटर है नहीं, ठीक है। बांग्लादेश जाने, आप तो ऑलमोस्ट आपके मुल्क में वो नहीं है, आप उनके मुल्क में नहीं जा रहे, मैटर क्लोज, यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है कि आपका कोई पंगा नहीं है, आपने अच्छी गेम खेलनी है, आपके माइंड में ये होना चाहिए आपने फाइनल श्रीलंका में करवाना, बात खत्म भाई। ये सबसे बड़ी जीत है, हाँ सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है कि फाइनल जो है ना वो हो श्रीलंका के अंदर। ये हो गया तो भाई अगले टूर्नामेंट से इंडिया को लग पता जाएगा। वही ना, जिस तरीके से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी उठा के सारी दुबई में खेली है, ठीक है, होनी हमारे मुल्क में थी, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और कोई मैच नहीं हारे, फाइनल तक जीते वो, तो उन्होंने उठा के सारा जो ना क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये वो सब कुछ जो सारा जो ध्यान था ना वो उठाई के दुबई। वही ना, अब सवाल ये आता है ना कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। देखिए
एट द एंड जो गवर्नमेंट फैसला लेगी हम तो उसके पाबंद है। अगर वो नहीं भी खेलेंगे तो हमें उसको बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर जिसे कहते हैं ना हाई लेवल का डिसीजन होगा। इसके लिए अरे भाई ये क्या, इंडिया और बांग्लादेश की जंग में अब मोहसिन नकवी भी कूद पड़े, पानी डालने के बजाय पेट्रोल डाल दिया, ये कहकर जब आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया बांग्लादेश को कि जवाब चाहिए, अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो बता दो, नहीं खेलना है तो भी बता दो, हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर लेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी उस जंग में कूद पड़े तो बोल दिया अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश इंडिया नहीं जा रहा तो वो सही बोल रहा है। अच्छा, बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो हम नहीं खेलेंगे, ऐसा क्यों कहा मोहसिन नकवी ने? बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए। हाँ भाई तो है, ठीक बात है, वो अच्छी बात है, बांग्लादेश हमारा भाई है, ये तो मैं भी बोल रहा हूं कि बंगाली ब्रदर है हमारे। लेकिन भाई साहब आपको पता है, जैसा की दुखती रथ पे हाथ रखोगे तो उसको तकलीफ होगी, और अगर उस जैसा को तकलीफ हो गई ना तो फिर वो ऐसे स्क्रिप्ट तैयार करेगा कि भाई साहब वो तकलीफ हमें ना हो जाए कहीं। जो मैच हमारे श्रीलंका में हो रहे हैं कहीं वो मैच इंडिया में ना हो जाए। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, नहीं। T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी के टूर्नामेंट, ये आपको पता है सिर्फ दो कंधों पे खड़े हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान अब नया ड्रामा शुरू कर रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप से पहले भैया अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन रोक रहे हैं। हमने ये रिपोर्टेडली आ रहा है सामने कि पाकिस्तान अपनी सारी की सारी जो तैयारियां हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वो रोक चुका है। कारण पता क्या है उनका? क्योंकि इनके जो चचेरे भाई हैं बांग्लादेशी, उनके साथ जो हुआ है ना, जो कहते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ बहुत बुरा हो गया, बांग्लादेश के जो वेन्यूज है वो शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं, बांग्लादेश को इंडिया में खेलने से बहुत ज्यादा डर है, तो हम भी चाहते हैं कि हम बांग्लादेशियों का साथ दें। और ये पागल हो रहे हैं आपस में, जो अपने आप को एक दूसरे को बाप बनाते रहते हैं, टाइम टू टाइम बाप बनाते हैं अपने आप को, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसमें ये लोग पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम तो जी बैकआउट भी कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से, कंसिडर भी, अब तो हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा अपना पार्टिसिपेशन का डिसीजन। अबे तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, दोनों को लात मार के निकालेंगे जैसी हरकतें तुम्हारी। ये आईसीसी के टूर्नामेंट में से अगर इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को भी हटा दो तो ये टूर्नामेंट किसी काम का नहीं रहता। चाहे उसमें इंडिया ना हो, खाली पाकिस्तान हो, तो भी ये किसी काम का नहीं है। अगर उसमें जो कि पाकिस्तान हो, इंडिया ना हो, तो भी वो टूर्नामेंट किसी काम का नहीं है। ये तो आप सभी को पता है। तो जैसा बाइकआउट तो नहीं कर पाएगा। पॉडकास्ट वालों के हाथ में डंडा रखा हुआ है लाल कलर का, उस पर तेल लगा देंगे, वो देर भी नहीं करेंगे मिनट में। लेकिन जैसा कि जब खोपड़ी सटक जाती है ना भाई साहब, तो फिर एशिया कप आपको याद है, चैंपियन ट्रॉफी आपको याद है, 23 का वनडे वर्ल्ड कप भी आपको याद है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बांग्लादेश अपनी जिद से नहीं हट रहा। बांग्लादेश ने कहा भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने कह दिया कि तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आईसीसी ने भी बोल दिया कि आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, और आज की ये न्यूज है कि अल्टीमेटम दे दिया जो कि आईसीसी ने बांग्लादेश को बोल दिया कि भाई साहब ये आपको टाइम दिया गया, इस टाइम में आप हमें बता दें, अगर खेलना चाहते हो तो बता दो, नहीं खेलना चाहते हो तो भी बता दो, हम जुगाड़ कर लेंगे। अब ऐसे अगर पाकिस्तान जो कि धमकी दे दे तो उसका हल निकाला जाता है, लेकिन बांग्लादेश धमकी दे रहा है, बांग्लादेश को सीधा सीधा जवाब दिया जा रहा है। क्यों? उसके मैच में पैसा नहीं है इतना। पाकिस्तान के मैच में बहुत पैसा बनता है। जब इंडिया और पाकिस्तान का एक लीग का भी मैच हो जाए ना, वो पूरे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल, पीएसएल, दुनिया भर के लीगों को इकट्ठा कर दो, वो एक मैच को बीट नहीं कर पाते। उस एक मैच में इतना पैसा लगता है, इतना पैसा कमाया जाता है। तो इसी वजह से आईसीसी ने बोल दिया बांग्लादेश को कि भाई साहब सोच के बताओ। बांग्लादेश का वही जवाब है, ना, मैच हमारे श्रीलंका में होंगे। मैं पिछली वीडियो में बोल चुका था कि बांग्लादेश ने यह गलती की है। मेरे भाई है बांग्लादेशी, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, बांग्लादेश के साथ हम हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला गलत था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को अपने एल पे रखा है। सॉरी टू से दैट, मगर ये बात सच है कि आईसीसी घुटनों पे है भाई। इंडिया के सामने किसी की नहीं चलती। तो बांग्लादेश की तो दूर की बात है, अभी इवन आईसीसी जो सारे क्रिकेट बोर्ड का करता धरता है,
वो इंडिया के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है कि भैया जी कुछ कीजिए, भैया जी आप ही संभाल लीजिए, और इंडिया आगे से उनको भी एल पे चढ़ा के रखता है, आईसीसी को भी इवन। और आईसीसी में बाय द वे उनके इंडिया के अपने बंदे जय शाह बैठा हुआ है। और आपको लगता है कि थोड़ी सी सेंसिबल बांग्लादेश को ये फैसला करने से पहले, ये बात बोलने से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहिए था कि भाई थोड़ी गैरत कर लेते कि अगर वो चैलेंज कर भी रहे तो अगर आईसीसी में बैठा कौन है। देखो इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बनता भी है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अच्छा बनता है, थोड़ी लड़ाई होती है, एंटरटेनमेंट होती है, मजा आता है कि भाई, लेकिन बांग्लादेश यार उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि भाई वो उठकर जो है वो चौड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश जो है वो बॉयकॉट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। उनके अंदर ये हिम्मत डाली किसने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारे बांग्लादेश तो पहले से ही बर्बाद है, जब से वो पैदा हुए तब से ही वो बर्बाद है। आज तक कोई आईसीसी का एक सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं खेले हैं ये। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंट, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इन्होंने ये जो फैसला किया है तो कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी ने भी क्लियर कट तौर के ऊपर 21 तारीख तक की डेडलाइन दे दी है कि भाई यू विल प्ले इन इंडिया, अदरवाइज विल रिप्लेस यू विद स्कॉटलैंड। तो ये बांग्लादेश के जो है ना सिस्टम बड़ा गंदा हो गया, और बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर बेचारे पागल हो गए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल सठिया गया है। वो इस टाइम के ऊपर ऐसी उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट या ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि भाई ये इनका तो बेड़ा गर्क है। कोई भी सेंसिबल बंदा होगा यार वो पता है क्या बोलेगा। इवन मैं अपनी बात भी करूँ ना, बोलूंगा भाई यार देखो मेरी औकात नहीं लड़ने की इंडिया से, ठीक है, मैं इंडिया को चैलेंज करके कुछ उखाड़ नहीं सकता हूँ। सिंपल सी बात है, जाऊं मैं अपना वर्ल्ड कप खेलूं सुकून से, ये वर्ल्ड कप में जीत कर प्रूव करूं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का जो ग्रुप है उसके अंदर कोई मुझे लग रहा है अच्छी टीमें हैं, बट बांग्लादेश अगर थोड़ी सी कोई अपसेट वगैरह कर देता है, जब बांग्लादेश थोड़ा बहुत अच्छा खेल के कुछ ऐसा प्रूव कर देता है, हालांकि 3 मैचेस इनके कोलकाता में और 1 मैच जो है वो बांग्लादेश का मुंबई के अंदर है, और वहां पर अगर इंडिया अपने बांग्लादेश वाले जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, थोड़ी बहुत क्रिकेट को अच्छी खेल ले और बोले कि भैया हम जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया में जीत हासिल करके आए और हम अच्छे तरीके से एक अच्छी टीम होने का सबूत दे। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम तो ये कर देंगे। अब देखो बांग्लादेश के स्क्वाड में है कौन कौन, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। बांग्लादेश के पास बेहतरीन मौका है कि वो वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली को हराए, क्योंकि आजकल वेस्ट इंडीज के भी घोड़े लगे पड़े हैं, वो भी बर्बाद है। तो बांग्लादेश अगर चाहता ना अपने ग्रुप सी के अंदर है ये, तो ये आराम से इन तीनों को हराकर ये सेमी जो टॉप 8 या सुपर 8 के क्वालिफायर्स हो गए उसके अंदर ये आ सकते थे, और वहां पर फिर ये अपनी बात भी मनवा सकते थे, कुछ ना कुछ कह सकते थे। लेकिन ये जो हरकत की अभी बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश बोल क्या रहा है कि मुझे जो है ना जी वो अपने आयरलैंड वाले ग्रुप के अंदर डाल दो, मैं आयरलैंड वाले ग्रुप में जाऊंगा, और उस ग्रुप के अंदर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, जो कि दोनों जो है वो कच्चा खा जाएंगे, दोनों कच्चा खा जाएंगे बांग्लादेश को, श्रीलंका भी और ऑस्ट्रेलिया भी। तो वहां पर तो इनके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली बकवास जीतने के चांसेस अगर आप बोलोगे तो। मेरे ख्याल से तो भाई बहुत ही गंदी हरकत की है ये जो अपनी बांग्लादेश की टीम है इसने, और अभी भी वक्त है, हालांकि क्योंकि आईसीसी ने अभी, मैं तो इस पे हैरान हूं कि इतनी मोहलत या इतना टाइम। हाँ यार मतलब इतनी सीरियस बात हो रही है, वो मेरे घर का एड्रेस बता रहे, कहाँ रहते हैं आप। तो भाईजान ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं मानेगा, ब्रॉडकास्टर का आईसीसी से मुआहिदा है कि पाकिस्तान इंडिया के मुझे इतने मैच चाहिए। अगर पाकिस्तान का ये सरकार मना करती है तो ब्रॉडकास्टर बोलेगा वर्ल्ड कप मत कराओ, छोड़ो। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना, ये बात इस सिचुएशन तक पहुंची कैसे। कामरान में हम लोग उस वक्त भी कहते थे ये पहले ना, इससे पहले जो चलता था एसीसी का इवेंट है, फलाना है, धमाका है, आईसीसी में होता तो देखेंगे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया ना, आपने खुद रास्ता दिखा दिया हाइब्रिड के लिए सबको। अब जो भी बोलेगा आप नहीं मानोगे, क्या करोगे? नजीब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा जो बासिल भाई ने की है, वही सबसे मेन पॉइंट है। सरकार मना करेगी तो किसी का बाप भी नहीं बुला सकता, ना खिला सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियली बात होगी तो बात करना चाहिए। ऐसे मेरी नजर में ये सिर्फ ऐसे ही बातें शोशा छोड़ी है। ऑफिशियली जब कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से आ जाएगी, फिर हम लोग अपनी राय दे तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड करेगा, एक टीम नहीं जा रही या वो अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है तो उसके पीछे लग के हम लोग भी अपनी क्रिकेट खराब करें। क्या हम संभाल सकते हैं? हम क्या चल सकते हैं? देयर इज सो मच ऑन स्टेक हियर। हाँ आप जी, कैसे जा सकते तो हैं? नहीं, ये बस ऐसे ही मेरे ख्याल से, मेरी नजर में जब तक ऑफिशियल, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये ऐसे उठ के यार कोई राय नहीं दे सकता, अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस नीचे। ये शोशा छोड़ी हुई मेरी नजर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जब आएगी बात तो ठीक है। नहीं, आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बगैर पाकिस्तान के
टूर्नामेंट हो वर्ल्ड कप, बस बात सही है। दूसरा अभी हमने ये भी देख लिया ना कि हम वो यही चीज तो वहां पे भी हो रही थी एशिया कप में, तो हमें भी अपने मफाद भी तो साथ साथ देख के चलना है ना, कि नुकसान हो रहा है तो हम वो वाला काम भी नहीं कर पाए थे, तो अब यहाँ पे हम क्यों अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अब इंडिया अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। अब पाकिस्तान अब पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो, हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। ये सिर्फ एक धमकी है, बांग्लादेश आएगा या फिर स्कॉटलैंड आ जाएगा बांग्लादेश के की जगह। बासित भाई, आप अग्री करते हैं ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो हफ्ते को मीटिंग हुई है उसमें तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमें, और उनके ऐसा नहीं कि उनके खदशात जायज नहीं है, उनको जो सिक्योरिटी की थ्रेट है वो तो हालात की वजह से है ही ना। अरे यार, ये बैठा हुआ है कामरान, हम वुमेन टीम के साथ गए, हमें भी बड़ी तड़ियां मिली थी कि आएंगे तो जला देंगे, यूं करेंगे, हम तो गए थे, ये भी गया था। बात वही है, थ्रेट व्रेट सब हर चीज है। एक तरफ जब सरकार बोलेगी ना कि भाई नहीं, पाकिस्तान टीम आएगी और खेलेगी यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है सरकार यार, एशिया में सरकार का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, सरकार को बच्चा ना समझे। ये मैं अमिताभ वाली मूवी सरकार नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। कामरान भाई, आप नंबर 1। नंबर 2, यह कहा गया कि मुतबादल प्लान भी बना लें कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो हम मुतबादल प्लान हमारा क्या हो सकता है। नंबर 3, इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि 21 जनवरी का टाइम दिया गया है आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आपने हमें जवाब देना है, आपने इंडिया आकर खेलना है या नहीं खेलना, और अगर आपने नहीं खेलना तो हमने स्कॉटलैंड को शामिल कर लेना है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं है तो फिर हम भी रिव्यू करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। इस खबर में कितनी सदाकत है, ये 3 बातें होगी। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान अगर फर्ज किया, हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पाकिस्तान जो माहौल बन गया है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। ये 4 बातें इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहली खबर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि तैयारियां रोक दो। मुझे कोई ना 10-15 लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए कि यार ये पाकिस्तान टीम ने तैयारी रुकवा दी। मैं सोच के बैठ गया, यार अभी तो वर्ल्ड कप का हमने स्क्वाड भी नहीं अनाउंस नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, तैयारी कैसे रुकवा दी? कोई कैंप लगा हुआ था, कुछ खिलाड़ी बिग बैश खेल रहे हैं, कुछ बीपीएल खेल रहे हैं, तैयारी कौन सी रुकवाई है? मतलब कोई कैंप लगा हुआ था या कोई चीज थी? मतलब क्या हो रहा था जो रुकवा दिया कि भाई सब रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना? कुछ नहीं हो रहा था, कोई कैंप नहीं लगा, कोई कुछ नहीं है, तैयारी किस चीज की रुकवाई? और अभी हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठक, मतलब सिलेक्शन कमेटी में नहीं, कोच और कप्तान ने मिलकर टीम अनाउंस करनी है। वो हो सकता है वर्ल्ड कप की टीम हो, वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम हो। पहले में हो सकता है कि हम ऑस्ट्रेलिया वाली टीम अनाउंस करें, वर्ल्ड कप वाली ना करें, क्योंकि 31 तक का टाइम हमारे पास है। तो मतलब 21 से लेकर 31 के बीच में 10-11 दिन बन जाते हैं, असि रोला पा सकते हैं। टीम हम 31 को अनाउंस कर दें, कोई फर्क नहीं, बट तैयारी रोकने वाला तो कोई मैटर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कि आप किसी को यह भी नहीं कह सकता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, अगर यही बात जो मीडिया में चल रही है ना पाकिस्तान पे, ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल सामने आकर कह दे एक बार कि हमने मना कर दिया, कि तैयारियां भी रोक दी, हमने तैयारी रोक दी है वर्ल्ड कप की, मुझे कोई कह के दिखाई ये बात। इससे बड़ी पागलपन कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाए ना जाए, बट मैं ये जा रहा हूं कि कल मामला ठीक हो जाता और आप जा रहे हैं, फिर आप क्या कहेंगे, जी हमने तो तैयारी रुकवा दी थी। अभी ये तो तय नहीं है कि आपने जाना है नहीं जाना, ये तय तो नहीं है आज के दिन तक, तो ये तय कि आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने हामी भी भरी है, वो जो शेड्यूल आता है उस पर रजामंदी, जो सब चीजें होती हैं, सिग्नेचर वगैरह सब हुआ हुआ है, तो आप तो अब तक जा रहे हैं, और 90% तो यही है कि आप जा रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी रुकवा सकते हैं? और अगर फर्ज के हफ्ता तैयारियां भी आपने रुकवा ली, अगर हो रही हैं कोई, तो फिर आप तो एक बहाना दे रहे हैं कि भाई साहब हम तो वर्ल्ड कप के अभी 2 हफ्ते पड़े थे, हमने तो हफ्ता भर तैयारी रुकवा दी थी। ये पागलपन है। अगर वो टीम ने जाना है नहीं, अगर ये सब है तो फिर उनको नहीं करना चाहिए ये एक्सचेंज मैचेस, और उनका नुकसान होगा। खैर, श्रीलंका और इंडियन कंडीशन में इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंकन पिचेस जो है वो बॉलर्स के लिए कहीं भी जो है साजगार होती हैं। इंडिया की पिचेस जो है बिल्कुल ही फाटा पिचेस, आपको पता है, वहां पे रन्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर फिर भी बॉलर्स को जो है फायदा होता है। तो जनाब, मसला ये है
कि आयरलैंड नहीं मान रहा बांग्लादेश वाली मैचेस एक्सचेंज करने के लिए, तो आईसीसी के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। उसके बाद आईसीसी ने कहा, एक खबर आई कि 2 दिनों का टाइम दिया है बांग्लादेश को, भाई 2 दिनों के अंदर कोई भी फैसला करो, वरना जो आपकी जगह स्कॉटलैंड को हम जो है T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर देंगे। तो ये भी खबरें चल रही है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं दी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम जो है तैयारियां बिल्कुल हमने रुकवा दी हैं, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर फॉर सपोज मामला ठीक हो जाता है, बांग्लादेश चली जाती है इंडिया, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला जाता है, फिर अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए, हम वर्ल्ड कप जो है हार जाए, मतलब मैचेस हार जाए, परफॉर्म उस तरीके से ना कर पाए, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आपने तो तैयारियां ही रुकवा दी थी भाई। पीसीबी वालों ने टीम ने तैयारियां शुरू की थी, माइक हैसन मौजूद था, कोचेस पूरे कोचिंग स्टाफ मौजूद था, लेकिन आपने तैयारियां रुकवा दी थी, और तैयारियां जब नहीं हुई तो ये परफॉर्मेंस आई है, लोग तो सवाल उठाएंगे। तो इस वजह से पीसीबी ने तो ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और ना देनी चाहिए उनको। मीडिया के नॉट एट ऑल। और प्लस अभी मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये खबर क्या, मैं इसका क्या सिर पैर निकालूं कि कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान भी अपनी फिर पार्टिसिपेशन रिव्यू करेगा अगर बांग्लादेश वाला मसला सॉर्ट आउट नहीं होता, तो हम भी फिर इस जंग में पॉलिटिकली कूद पड़े हैं कि अगर बांग्लादेश का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, उनको नहीं वर्ल्ड T20 में जगह मिलती, तो क्या हम भी बैकआउट कर जाएंगे वर्ल्ड T20 से? कुछ इस किस्म की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। ये असल कैच है, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन ये कल से ये खबर है, और मैं हैरान हो रहा हूँ, ये आगे पीछे कहीं बात हो नहीं रही इसके ऊपर। ये पाकिस्तान के एक मेजर मीडिया हाउस ने ये खबर ब्रेक की है, और उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू ये खबर लीक की गई और एक मैसेज दिया गया जो जिसको वो देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा इस मैसेज से, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है, और अगर बांग्लादेश बिल्कुल ही बायकॉट हो जाता है, उनकी जगह से जो है उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है, शेड्यूल फिक्स हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है, तो फिर शायद पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट बोर्ड कोई बहुत बड़ा फैसला ले। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं लेने के लगा। ये सिर्फ जस्ट मीडिया के थ्रू खबरें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले जियो ने रिपोर्ट किया, और जियो ने रिपोर्ट किया, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग पीसीबी की तरफ से ही। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने आज इस वीडियो में देखा कि कैसे पाक मीडिया बौखला गई और कह रही हैं कि अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया है T20 वर्ल्ड कप से। इसी कारण पूरा पाक मीडिया शोक में बैठा है और बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देख लिया और पता चल गया होगा कि कैसे पाक मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बस इंडिया पे ब्लेम लगा रहा है। पता नहीं कब ये सुधरेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।